आज अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपका फोन सिर्फ फोन नहीं रहेगा, वो आपका वॉलेट, डेबिट कार्ड और यूपीआई ऐप तीनों बन सकता है। यानी बस फोन अनलॉक किया, मशीन के पास टैप किया, फेस आईडी लगा और पेमेंट डन। और इसकी वजह है एप्पल की एक बड़ी तैयारी। एप्पल साल 2026 के मिड में भारत में एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो इसके लिए कंपनी भारत के बड़े बैंकों जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के साथ बातचीत भी कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एप्पल पे आखिर है क्या, भारत में इससे पहले ये क्यों नहीं आया, अब क्यों आ रहा है और क्या इससे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स का डोमिनेंस टूट सकता है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस्ता। पहले समझते हैं कि एप्पल पे असल में काम कैसे करता है। एप्पल पे असल में एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आपके आईफोन, एप्पल वॉच या आईपैड को आपका वॉलेट बना देता है। मतलब आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को एप्पल वॉलेट में जोड़ते हैं और फिर किसी भी दुकान पर बस फोन को मशीन के पास ले जाकर टैप करते हैं और पेमेंट हो जाता है। ना बिल डालने की जरूरत है, ना ओटीपी, सिर्फ फेस आईडी या टच आईडी से पेमेंट अप्रूव हो जाता है। दुनिया के कई देशों जैसे कि अमेरिका, यूके, यूएई और सिंगापुर में ये सिस्टम पहले से चल रहा है और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत में अभी तक एप्पल पे क्यों नहीं आया था। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का यूनिक पेमेंट इकोसिस्टम यूपीआई। भारत में आज हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। चाय वाला, ऑटो वाला, मॉल में हर जगह क्यूआर कोड्स हैं, जबकि एप्पल पे की कोर टेक्नोलॉजी है एनएफसी यानी टैप टू पे। भारत में एनएफसी मशीन्स तो हैं, लेकिन क्यूआर बेस्ड पेमेंट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है क्योंकि वो सस्ते और आसान है। दूसरी बड़ी वजह थी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और बैंक पार्टनरशिप्स। एप्पल पे लॉन्च करने के लिए एप्पल को जरूरत होती है लोकल बैंक्स की, कार्ड नेटवर्क्स जैसे वीजा, मास्टर कार्ड की और रेगुलेटर यानी कि आरबीआई के कंप्लायंस की। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल इन सभी स्टेक होल्डर्स से एक्टिवली बात कर रहा है। इस खबर के बाद कई लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्या एप्पल पे भारत में यूपीआई के साथ भी काम करेगा। अगर ऐसा होता है तो यही गेम चेंजर साबित हो सकता है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक एप्पल पे को भारत में यूपीआई सपोर्ट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। मतलब आपको अलग से गूगल पे या फोन पे खोलने की जरूरत नहीं होगी। यूपीआई पेमेंट सीधे एप्पल वॉलेट से हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपके पास आईफोन है, आपने साइड बटन प्रेस किया, फेस आईडी लगा और यूपीआई पेमेंट हो गया। एप्पल इसे अपने हार्डवेयर के साथ डीपली इंटीग्रेट करेगा, जिससे एक्सपीरियंस ज्यादा फास्ट और सीमलेस हो सकता है। एप्पल के लिए भारत इस समय बेहद इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है और डिजिटल पेमेंट्स मार्केट सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। आज भारत में 75 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और डिजिटल पेमेंट्स का वैल्यू लाखों करोड़ रुपए में पहुंच चुका है। एप्पल का स्मार्टफोन मार्केट शेयर अभी भी लो है और डबल डिजिट्स में है, लेकिन कंपनी अग्रेसिवली इंडिया में एक्सपेंड कर रही है। इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है, एप्पल स्टोर्स खोल रही है और अब सर्विसेज जैसे कि एप्पल पे लाने की तैयारी कर रही है। एप्पल की स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्लियर है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सर्विसेज से रिकरिंग रेवेन्यू कमाना है। हर एप्पल पे ट्रांजैक्शन से एप्पल को स्मॉल फी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की। क्या एप्पल पे के आने से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को खतरा है? शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपटीशन जरूर बढ़ेगा क्योंकि रियलिटी ये है कि भारत में 95% स्मार्टफोन एंड्रॉइड है और गूगल पे और फोन पे ऑलरेडी डीपली इंट्रेंच्ड हैं इन एंड्रॉइड डिवाइसेस से। सैकड़ों करोड़ यूजर्स, लाखों मर्चेंट्स और स्ट्रॉन्ग बैंक इंटीग्रेशंस के साथ। लेकिन एप्पल पे का फोकस मास मार्केट है ही नहीं, बल्कि प्रीमियम यूजर्स हैं जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं और सिक्योरिटी फोकस्ड होते हैं। ये एग्जैक्टली वही सेगमेंट है जहां बैंक्स और फिनटेक कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एक और बड़ा फर्क है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। एप्पल हमेशा प्राइवेसी को अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बताता है। एप्पल पे में कार्ड नंबर स्टोर नहीं होता, ट्रांजैक्शन डेटा एप्पल के सर्वर्स पर परमानेंटली स्टोर नहीं होता, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होता है। मतलब फ्रॉड और डेटा मिसयूज का रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है। भारत में जहां डिजिटल फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं, वहां ये फीचर यूजर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। इस खबर के साथ ही शेयर बाजार की बात भी कर लेते हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने आई कि एप्पल भारत में एप्पल पे लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, वैसे ही पेमेंट्स और फिनटेक सेक्टर के शेयरों में हल्की कमजोरी देखने को मिली। सबसे ज्यादा असर पड़ा पाइन लैब्स के शेयर पर, जिसमें गुरुवार को कारोबार के दौरान करीब 3% तक की गिरावट देखी गई। वहीं वन मोबीक्विक सिस्टम्स का शेयर भी 1% से ज्यादा फिसल गया और 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम का शेयर भी करीब 0.6% नीचे ट्रेड करता दिखा। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी आई।
यानी कि साफ है कि अभी पैनिक सेलिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इन्वेस्टर्स अलर्ट जरूर हो गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि एप्पल पे एक्सिस्टिंग प्लेयर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन इकोसिस्टम में हाई एंड कंपटीशन जरूर लाएगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए इसका रियल मतलब क्या है। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आने वाले समय में आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा प्रोसेस फास्टर और ज्यादा सिक्योर हो सकता है। और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो भी इनडायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से सभी ऐप्स बेटर फीचर्स और सिक्योरिटी देंगे। भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट ऑलरेडी दुनिया में सबसे एडवांस मार्केट में से एक है, और अब एप्पल जैसी ग्लोबल टेक जायंट्स की एंट्री दिखाती है कि इस मार्केट की पोटेंशियल कितनी बड़ी है। अब असली सवाल यह है कि क्या एप्पल पे भारत में सिर्फ एक नीश फीचर बनकर रहेगा या फिर पेमेंट करने का तरीका ही बदल देगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।